अब हम देखें कि वेब क्यूरी एमएस एक्सेल में क्या होती है। वेब क्यूरी क्या होती है कि हम कोई एमएस एक्सेल में वेबसाइट से लिया हुआ डाटा जो है उसको लिंक करना चाहते हैं एमएस एक्सेल के साथ, और जो कि चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू डेट एंड टाइम। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे हम एमएस एक्सेल की वो फाइल खोलें जिस पे हमने वेब एड्रेस लिंक किया हुआ है किसी भी वेबसाइट का, तो जैसे ही हम एमएस एक्सेल को ओपन करें तो हमारे पास अपडेटेड डाटा जो है वो शो हो, ना कि हमारे पास जो हमने सेव किया हुआ था जस्ट वही कॉपी पेस्ट किया हुआ डाटा ही शो हो। तो उसके लिए हमारे पास एक वेब क्यूरी का ऑप्शन होता है, लेकिन उसके लिए हमें डेवलपर ऑप्शन को एक्टिव करना जरूरी है। डेवलपर ऑप्शन को कैसे एक्टिव करते हैं आप, ये मेरे पास टूल बार मेन्यू में डेवलपर ऑप्शन एक्टिव है। अगर एक्टिव ना हो तो कैसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे आप टूल बार मेन्यू पे और कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पॉपअप पेज शो हो जाता है। इसमें कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन नजर आता है। अगर यहाँ पे अनक्लिक है तो आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करें तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन पे एक्टिव करने के बाद आपके पास जो टूल बार रिबन आता है वो आपके पास ये है सारे का सारा। तो हम किस तरीके से वेब पेज से डाटा को लिंक कर सकते हैं एमएस एक्सेल के साथ, ये देखते हैं। मैंने गूगल क्रोम से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पेज ओपन किया हुआ है। इस पे अब ये हमारे पास ये डाटा है मार्केट समरी मेन बोर्ड। अगर मैं इसके व्यू पे क्लिक करूं तो व्यू पे क्लिक करने से मेरे पास ये बोर्ड है एक स्टॉक एक्सचेंज का। इस स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड को अगर मैं कॉपी करना चाहूं अपने एमएस एक्सेल में या लिंक करना चाहूं इस पेज को एमएस एक्सेल में, तो क्या कर सकता हूं। उसके लिए आपने सिंपली ये यूआरएल एड्रेस जो है इसको कॉपी कर लेना है यहां से और आपने चले जाना है एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में जाने के बाद जब आप इसकी टूल बार मेन्यू डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा वाले टूल बार ग्रुप में एक गेट डाटा है। जब आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाटा इंपोर्ट करने के लिए, डाटा लिंक करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, डिफरेंट सोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें फ्रॉम फाइल में एक्सेल वर्कबुक है, टेक्स्ट सीएसवी है, एक्सएमएल है, जेएसएन है, पीडीएफ है, फ्रॉम फोल्डर है, शेयर पॉइंट फोल्डर है। डेटाबेस में से फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, एनालिसिस सर्विसेज है, एसक्यूएल सर्विस एनालिसिस सर्विसेज डेटाबेस है, फ्रॉम ओरेकल डेटाबेस है, आईबीएम डीबी2 डेटाबेस है, माई एसक्यूएल डेटाबेस है, पोस्टग्रीस एसक्यूएल डेटाबेस है, साइबेस डेटाबेस है, टेरा डेटाबेस है और सैप हाना डेटाबेस है। उसके बाद फ्रॉम एजोर है और पावर पॉइंट प्लेटफॉर्म से फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज। आपने क्या करना है, फर्स्ट मेथड ये है कि आप गेट डाटा से फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके फ्रॉम वेब पे क्लिक करें तो आपके पास ये फ्रॉम वेब के लिए ऑप्शन यूआरएल कॉपी पेस्ट करने का आ जाएगा। नहीं तो यहां पे फ्रॉम वेब लिखा है उस पे क्लिक करें तो आपके पास डायरेक्ट जो है फ्रॉम वेब के लिए यूआरएल पेस्ट करने का पॉपअप ऑप्शन आ जाएगा। इस पे आप यूआरएल एड्रेस पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करें। ये टाइम लेगा और कनेक्ट करेगा आपके वेब पेज को एमएस एक्सेल के साथ। अब ये कनेक्ट हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। नेविगेट कर रहा है जो टेबल्स मौजूद हैं इसमें। अब ये हमारे पास नेविगेटर पे आ गया। आप इसमें से किसी भी एक टेबल को सिलेक्ट करके मल्टीपल आइटम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करने के बाद आप मल्टीपल आइटम्स या मल्टीपल टेबल्स को इसके इधर लोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेबल नंबर 1 पे क्लिक करके इसको लोड करता हूँ तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे मेरे पास लोडिंग डाटा आएगा और लोडिंग डाटा के बाद यहाँ पे मेरे पास टेबल जो है वो लोड हो जाएगा। यहाँ पे ये डाटा जो है इस तरीके से हम लिंक कर देते हैं एमएस एक्सेल पे किसी भी वेब पेज के साथ। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम कुछ देर बाद या मतलब कुछ टाइम बाद इसको जब ओपन करें तो डाटा हमारा रिफ्रेश हो, मतलब ये अपडेटेड हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डाटा पे टूल बार मेन्यू पे डाटा मेन्यू पे क्लिक करने के बाद क्यूरीज एंड कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टूल बार ग्रुप में रिफ्रेश ऑल है, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोडिंग हो रही है। लोडिंग के बाद आपका डाटा जो है टिल टाइम जो डाटा है वो रिफ्रेश होके आपको शो होगा। ये वो मेथड है जिसके जरिए से हम वेब सर्विसेज को या वेब पेजेस को एमएस एक्सेल के साथ लिंक करते हैं, टिल टाइम जो है उसको अपडेट करते हैं।